अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद लॉजिक में खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम मल्टीपल कॉलम में से कॉमन वैल्यू को अलग करने का फार्मूला सीखेंगे। तो इस वक्त ये मेरे पास तीन लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। इन तीनों लिस्टों में से जो कॉमन वैल्यू होंगी उनको हम अलग करेंगे। तो इसके हमारे पास दो तरीके होंगे। पहला तरीका यह है कि हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ। ये काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे। रेंज मांग रहा है तो रेंज में हम लिस्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से F4 प्रेस करके इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा, उसके बाद लिस्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे। फिर कीबोर्ड से F4 प्रेस करके इसको भी फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ग्रेटर देन 0 और एंटर कर देंगे, कंट्रोल डी। ये हमने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपस में कंपेयर कर दिया। अब हम यहाँ पर लिस्ट 3 को लिस्ट 1 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ, उसके बाद लिस्ट 3 को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, कॉमा, उसके बाद लिस्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे। फिर कीबोर्ड से F4 प्रेस करके इसको फ्रीज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ग्रेटर देन 0 और एंटर कर देंगे। ये हो गया। कीबोर्ड से कंट्रोल डी। अब हमने इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर कर दें। ये भी हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू इफ़ का फार्मूला। इफ़ दिस वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, इज इक्वल टू हो 1 के, तो कोमा हमें क्या करे, लिस्ट 1 में जो नेम है ये शो कर दे। उसके बाद कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, कोमा, अदरवाइज ब्लैक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारे तीनों लिस्टों में से कॉमन नेम निकल कर आ गए। रिजवान, कैसर, इरफान, अवैस और वकास, ये ऐसे नाम हैं जो हमारी इन तीनों लिस्टों में मौजूद हैं। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 तीनों में मौजूद हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला तरीका। अब हम इसका एक और तरीका सीखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया, रेंज चाहिए, रेंज में लिस्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से F4 प्रेस करके फ्रीज कर दें, कॉमा, फिर लिस्ट 1 को सिलेक्ट करें, इसको भी F4 प्रेस करके फ्रीज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन 0, एंटर। ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। अब हम इस सेल को एक्टिव करेंगे, F2 से शुरू में आएंगे और इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। इफ़ में हमें क्या चाहिए, अगर तो ये वैल्यू ट्रू हो तो क्या करें, कोमा 1 कर दे, अदरवाइज 0 कर दे, ब्रैकेट बंद, एंटर करें। ये देखें, ये तो ट्रू वैल्यू थी 1 में आ गई और जो फॉल्स थी वो 0 हो गई। ये हो गया। अब हम इस फार्मूले को कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे, प्लस का साइन देंगे, फिर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर D5 है, इस D को ख़त्म करके यहाँ पर E लिख देंगे। ठीक है जी, D खत्म कर E, ताकि हमारा लिस्ट 3 सिलेक्ट हो जाए। ये भी हो गया। इसके बाद फिर हम एंटर कर देंगे। अब जो 1 वाली वैल्यू वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 2 मरतबा हम फार्मूला लगा चुके हैं। अब हम इसके अंदर एक और मरतबा इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। शुरू में आएंगे, इफ़ लगाएंगे। इफ़ लॉजिकल टेस्ट हमारा ये फार्मूला है, अगर ये वैल्यू इज इक्वल टू हो 2 के तो क्या करें, 0 कर दे, अदरवाइज उसे 1 कर दे। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दे, एंटर कर देंगे। अब जितने भी 2 थे वो 0 में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है जी। अब हम फिर दोबारा आएंगे, इसके शुरू में एक फार्मूला लगाएंगे, इंडेक्स। इंडेक्स को क्या चाहिए, अरे में हमें लिस्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे। ये होगी। कीबोर्ड से F4 प्रेस करके इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा, उसके बाद मैच का फार्मूला लगाएंगे, मैच में वैल्यू देंगे 0, कॉमा, इसके बाद काउंट इफ में हमें रेंज मांग रहा है तो ये ऊपर वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ कॉलम लगाएंगे, एक मरतबा फिर सिलेक्ट करेंगे G4 को और पहले वाले G4 को लॉक लगा देंगे F4 करके। उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया में लिस्ट 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे प्लस का साइन। प्लस लगाने के बाद एंड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आके लगाएंगे कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और उसके बाद मैच की ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद इंडेक्स की ब्रैकेट क्लोज। अब हम प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर,
उसके बाद इस फार्मूले को ड्रैग कर लेते हैं कंट्रोल डी से। तो ये देखिए ये हमारे पास कॉमन नेम निकल कर आ गए, रिजवान, कैसर, इरफान, अवैस और वकास। ये कॉमन नेम यहाँ पर भी निकल कर आ गए। अब इसमें एरर आ रहा है, तो एरर को ख़त्म करने के लिए हम इफ़ एरर का फार्मूला यूज़ करते हैं। सेल को एक्टिव करते हैं F2 से, शुरू में आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इफ़ एरर, ये लगा दिया, और एंड में कोमा शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा और ब्रैकेट क्लोज। अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते थे, ये देखें, तो ये लीजिए एरर ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास कॉमन नेम निकल कर आ गए। तो ये था आज हमारा कॉमन वैल्यू को निकालने का फार्मूला। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।